दूल्हा कैमरामैन गाड़ी आ रही है। तो गाइस आ गया यहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैंडी गाइस यहाँ पे हो रही है धारा पूजन की रस्म। और यहाँ पे ये जो जीजा और साली लड़का लड़की वाले दोनों आपस में इस रस्म के लिए बहस कर रहे हैं। लड़की वाले बोल रहे हैं हमें इतने पैसे चाहिए इस रस्म के, लड़के वाले बोल रहे हैं कि नहीं इतने ले लो। तो ये जीजा साली की नोक झोंक से भरा हुआ रस्म है। और यहाँ पे दुल्हन भी काफ़ी इनकी बातों को सुन के मुस्कुरा रही हैं। 1100 का 5000 से कम नहीं आन दारा पूजा भी और बंद अरे टेंशन की ले ना ये 5 ना यार मैं तो पकड़ में तुम जान आ तुम झगड़े बोले झगड़े बोले बांध लिया कौन बांध लिया अरे ना अब क्या शांत चढ़ा दिया चलो जी आप चलो। यहाँ पे दूल्हा भरी हुई पानी की गागर को दुल्हन के सर पे रख देगा। फिर दुल्हन इस गागर को अपनी सासू माँ के पास लेके जाएगी और वही इस गागर को उसके सर से उतारेंगी। तो हमारे पहाड़ों में यही रस्म होती है धारा पूजन की। तो चलिए आप भी देखिए। यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह सब पहन लिए हैं। बस अब थोड़ी देर में हम लोग यहाँ संस्मौट लगेगी, उसके बाद हम लोग अपने घर के लिए निकलेंगे। इन्होंने इनके सर से गागा निकाल दी है। अब अपनी बुआरी के ऊपर जो लोटे में पानी निकाला है गागर का लाया हुआ उसे अड़ोखेंगी। लोटे में गगरी का लाया हुआ पानी अड़ोख रही है अपनी बहुरानी पे। अब भाभी ने पानी पी लिया है। ये हमारी पहाड़ की रीति रिवाज है, परंपरा है, हमारी सभ्यता है। यहाँ पे सारी सासुएं आ जाएंगी सजभौट लगाने के लिए। बुआ सास, मम्मिया सास, सभी सासुएं जितनी भी हैं सारे अब बारी बारी से सजभौट लगाने आ जाएंगी। तुम थोड़ा घोड़ करके भी सुना शुरू में नहीं बैठा ना जितनी भी सासुएं आएंगी सजभौट की रस्म में अपने बहू को कुछ ना कुछ तोहफा जरूर देती हैं और बहू भी अपनी सासुओं को तोहफा देंगी जो कि रिटर्न गिफ्ट होता है। तो चलिए देखिए आप भी कि सजभौट की रस्म कैसे होती है हमारे पहाड़ों में। अभी लगा दूंगा उसको चेंज करो और वो निकल रहा है वो उसका हाँ लगा दे बता रहा दूल्हा कैमरामैन बन रखा है अभी यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इधर की साइड पे आ गई मेरी मम्मी, उनको भी लग रही है सजभौट। ये तो सामने देखो, सामने दिखना जो जगह एक जगह एक जगह एक जगह आगा खुला रखा दूल्हा बना आज कैमरामैन, अपनी दुल्हनिया का सूट ले रहा है। मिल गया है सूट, गिफ्ट सबको मिल गए हैं। एक हाथ ऐसी है परंपरा हमारी, परंपरा भाई हमारी। सजभौट चली रही है। रॉक गार्डन
ये बेटा तो लिया लेगा इतना भारी। पहाड़ी लड़के कितने स्ट्रांग होते हैं, ये हमारे पहाड़ी लड़के स्ट्रांग बॉय। इतना बड़ा स्पीकर ले गया भाई। ये मुझे बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे, क्या नाम है आपका बेटा? खुशी। खुशी कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। तो देखो बहुत अच्छे बच्चे हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं, चाय पानी वगैरह सब पूछते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो लोग जा रहे हैं अपने घर, सारे मेहमान, आधे मेहमान जा चुके हैं, आधे बचे हैं, तो धीरे धीरे करके सारे मेहमान अब अपने घर को जाएंगे। तो चलिए आज हम भी चलते हैं। अपने घर शादी होगी है नीचे रोड में काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो फटाफट चलते हैं। तो मैं सबसे मिलके आ गई हूँ और इस रास्ते पे मेरे से चला नहीं जा रहा था, तो मैंने अपनी सैंडल रख लिया हाथ में और मैं चल रही हूँ नंगे पैर। तो अब ये मेन रोड यहाँ पे है, यहाँ से हमें मिलेगी गाड़ी। मैं अब यहाँ पे आएगी गाड़ी, फिर हम बैठेंगे गाड़ी में। यहाँ पे सब आ गए, कैंडीज हो गया है, तो चलो चलते हैं। आज उखी मठ तो हम रुके हुए थे इस लॉज में, जो काफ़ी अच्छा लॉज है। ये है न्यू शिव पैलेस लॉज, बहुत अच्छी फैसिलिटी थी यहाँ। यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे व्यवहार के लोग थे। तो आप लोग कभी इस रूट पे आएंगे तो इसी लॉज में इसी स्टे करना आप लोग ज़रूर से। अब मम्मी चली गई है। यहाँ पे कैंडी भी सो चुका है। सबसे सुंदर व्यू तो ये है, जो सामने आपको झील दिखाई दे रही है। ये डैम है जो काली नदी पे बनाया गया है और कुंडी एक जगह का नाम है, तो वहाँ पे ये झील है, बहुत ही खूबसूरत सी। हम लोग बैठ गए अब गाड़ी में और ये गाड़ी जा रही है कुंड तक। कुंड से हमें मिलेगी दूसरी गाड़ी। यहाँ पे कैंडी को मिल गया है चॉकलेट, जो दुकान वाले अंकल हैं लॉज वाले, उन्होंने दी है और पैसे भी दिए भाई 20 रुपये कैंडी को है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे कुंड में। वाला पुल था जो अब नया बन गया है इधर से। तो चलिए आपको दिखाते हैं झील जो है गुप्तकाशी वाली रोड पे। तो बहुत ही सुंदर से झील का नज़ारा है। हम पहुंच चुके हैं कुंड। मिल गई है उखीमठ की डायरेक्ट बस। अब हम लोग बैठ गए हैं बस में। ये जा रही है डायरेक्टली उखीमठ बस, जो आई है हरिद्वार से। हाँ। अब हम आ गए हैं कुंड से ऊपर और ये वाली जो रोड है ये जाती है मनसुना और मदमेश्वर। तो चलिए आप भी देखिए यहाँ के नज़ारे। पहुंच गए मार्केट में। हाँ ये यहाँ पे कैंडी भी खड़ा हो गया। कैंडी कहाँ पहुंच गया? उखीमठ। तो हम लोग उतर गए यहाँ होटल के सामने। अब थोड़ा चाय पानी पीएंगे, इसके बाद हम लोग चलेंगे घर की तरफ। तो चलिए हमारे साथ घर की तरफ। आए थे इस गाड़ी में जिसका नाम है हिमगिरी। तो ये ड्राइवर भाई साहब। यहाँ पे हमारे कितने सारे बैग हैं और ये कैंडी भी है। मम्मी दीदी सब उतर गए हैं बस से। जा रहा है बैग में बैठ के, एकदम से थक चुका है बहुत ज़्यादा। ट्रॉली बैग में बैठा हुआ है। तो गए भूमि रेस्टोरेंट में और यहाँ पे दीदी मम्मी कैंडी सब चाय वगैरह पियेंगे और चाउमीन वगैरह खाएंगे। कैंडी बैठा है बैग में। कैंडी बैग नहीं छोड़ रहा है। कैंडी
बैग नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे मिल गया हमारा रेस्टोरेंट। ये सामने रहे विवेक और उसकी फ्रेंड, और ये हैं सारे यात्री वगैरह सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आ रखा है फोन पे अंशु का वीडियो कॉल। यहाँ पे चाय कैंडी, तो मम्मी लोग की भी चाय आ गई है। अब थोड़ा चाय पीते हैं। हमारी चाउमीन जो हमने ऑर्डर की थी, अब कैंडी भी खाएगा चाउमीन। ये है मेरी चाउमीन, और ये है रेड वाली चिली वाली चटनी जो मुझे बेहद पसंद है। चलिए खाते हैं। चटनी की चाउमीन बनी है, फटाफट खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। उसके बाद जाते हैं घर की तरफ। अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट के बाहर, मेरा देवभूमि रेस्टोरेंट। और यहाँ पे हमारा बहुत सारा सामान हो गया है, काफ़ी सारे बैगेज हो गए हैं, तो हम तो ले जा नहीं सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटे छोटे बैग पकड़ेंगे, तो हमने बुला दिया है यहाँ पे या जी, तो ये ही ले जाएंगे सारा बैग घर तक। चलिए चलते हैं। देखिए कैंडी भी पहुँच गया है चढ़ाई पार करके अपने मौसा जी के साथ, और आज चढ़ाई पार करने जा रही है दीदी, जो डेली की मेरी चढ़ाई है हमारे घर की। तो काफ़ी थक गई है, यहाँ पे बैठ गई है, थकावट काफ़ी हो गई है चढ़ाई में। इसमें आ गई हूँ अपने घर। पार्टी बहुत अच्छे से संपन्न हो गई है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत।